फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही। और फ्रेंड्स, मेरा ये जो चैनल है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस पर मैं अपने बायोलॉजी एंड साइंस की वीडियोस बनाती हूँ। और फ्रेंड्स, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं और अदर एग्ज़ाम जिनको भी बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स को आपको लर्न करना है, सीखना है, जो भी आपका कंटेंट यूज़फुल है, आप उसको मेरे चैनल पर आकर के देख सकते हैं। स्पेशली जो आपका टीचिंग के एग्ज़ाम्स है, उनके मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो फ्रेंड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हैं, जैसे टीजीटी है, पीजीटी है, केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए, डीट्रिपल एसबी के लिए और एलटी ग्रेड एग्ज़ाम्स के लिए, तो ये सारे ही एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आप मेरे चैनल पे कर सकते हैं। और मेरा जो कंटेंट है फ्रेंड, वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको यहाँ पर उसको ले करके आती हूँ, चाहे वो थ्योरी पार्ट हो, चाहे वो फिर क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में हो। और जो भी मेरे चैनल पे पहले से लोग हैं, उनको मेरा थैंक यू, वेरी वेरी मच, थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं फ्रेंड्स, आप जब भी चाहें मेरे चैनल को देख सकते हैं और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को म्यूटेजेंस पढ़ाने वाली हूँ। तो म्यूटेजेंस में क्या है कि म्यूटेजेंस जो है हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक अगेन म्यूटेजन भी है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चंस में आपको एग्जाम्पल्स दे देते हैं म्यूटेजन के, और उनके बारे में क्वेश्चंस आपको पुट क्लियर कर दिए जाते हैं कि इसमें से कौन सा म्यूटेजन है या कौन सा म्यूटेजन क्या कॉज करता है। ओके, तो चलिए म्यूटेजन के बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड। लाइक म्यूटेजन जो है यहाँ पे वो कोई भी फिजिकल या फिर केमिकल फैक्टर होता है। और म्यूटेजन, जेन मतलब प्रोड्यूस करना, तो ये क्या करता है, ये कॉज करता है न्यू म्यूटेशंस को। और ये जो भी स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होता है या स्वतः होने वाले जो आपके म्यूटेशंस होते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करता है। अब म्यूटेशंस में जो म्यूटेजेंस हैं वो यहाँ पर फिजिकल म्यूटेजन भी हो सकते हैं। फिजिकल म्यूटेजन भी 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें कि आपका टेम्परेचर आ जाता है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एंड आयनाइजिंग रेडिएशंस आ जाते हैं। नाउ टेम्परेचर में हमारे पास, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो जो फ्रिक्वेंसी है म्यूटेशन की वो क्या होगी, Q10 = 5 हो जाएगी। 10 टाइम पे जो होगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और लो टेम्परेचर पे जो म्यूटेजेनिक होते हैं वो राइस पे होते हैं, इसका एग्जाम्पल है। और यूवी रेडिएशन की बात अगर हम करें तो ये म्यूलर एंड एल्टनबर्ग ने डिस्कवर किया था, इसके बारे में बताया था। और इसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ साइटोसिन, साइटोसिन आप अगेन जानते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये बेसिस होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस हैं। और जो फॉर्मेशन होता है थाइमिन डाइमर्स का, वो हो जाता है। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यूवी रेडिएशंस की वजह से थाइमिन डाइमर का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोलिसिस हो जाती है साइटोसिन की। थाइमिन डाइमर्स जो हैं वो क्या कॉज करते हैं, जो थाइमिन डाइमर हैं वो बेंडिंग कॉज करते हैं और मिस रेप्लिकेशन करते हैं डीएनए का। ओके, उल्टा पुल्टा कर देते हैं, मिसलीड, जैसे कि किसी को मिसलीड कर दिया जाता है, गलत बता दिया जाता है, गलत रास्ता पकड़ा दिया जाता है, वैसे ही मिस रेप्लिकेशन हो जाता है डीएनए का। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड, अब आगे यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आयनाइजिंग रेडिएशन। तो आयनाइजिंग रेडिएशन में क्या होता है, ये आयनाइज करते हैं, ये एक्स रेज होते हैं इनमें। ओके, तो ये एक्स रेज हैं। और एक्स रेज के बाद जो एक्स रेज है वो मैन मेड है, और रॉन्जन ने 1895 में इसकी डिस्कवरी की थी फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्स रेज हैं वो पहली बात तो मैन मेड है। रॉन्जन ने 1895 में इसको डिस्कवर किया था। डिस्कवरर के नेम भी आपको याद रखते हैं क्योंकि पूछे गए हैं काफ़ी एग्जाम्स में। और उसके बाद हमारे पास आयनाइजिंग रेडिएशंस में आपके कॉस्मिक रेज हैं, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, ओके, गामा रेज। ओके, तो यहाँ पे देखिए अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज। अल्फा पार्टिकल हैं, बीटा पार्टिकल एंड उसके बाद गामा रेज आ जाती हैं। P32 जो है वो डीएनए में इनकॉर्पोरेटेड होता है। ओके, बट ये क्या करता है, ये डिकेइंग स्टार्ट कर देता है और ये सल्फर को चेंज कर देता है। अगर ये डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए, P32 को डीएनए में अगर इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए, कैसे भी अगर ये म्यूटेशन की वजह से इनकॉर्पोरेट हो जाए, उसमें समाहित हो जाए, तो ये क्या करता है, ये डीके स्टार्ट कर देता है और सल्फ़र जो है उसको चेंज कर देता है। नाउ अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास अब जो डीएनए है, डीएनए का जो डीएनए है वो क्या डेवलप करता है, वो इन सारे जो भाग होते हैं, रीजन्स होते हैं, उसमें ब्रेक्स
डेवलप कर देता है, यानी कि थोड़ा सा तोड़ फोड़ करने लगता है। ओके, तो जो आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं वो चार्ज पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि वो आयनाइज कर देती हैं बायोमोलिक्यूल्स को। बायोमोलिक्यूल्स आप समझ रहे हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, आपका फैट है, ये सारे बायोमोलिक्यूल्स आते हैं नाउ। और ये क्या करते हैं, ये डीएनए में सेवरल चेंजेस, कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। और डीएमिनेशन में क्या है, यानी कि एमिनो ग्रुप को निकाला जा रहा है। ओके, और डिहाइड्रेशन हो जाता है नाइट्रोजन का। तो डीएमिनेशन और डिहाइड्रेशन होता है नाइट्रोजन का, और पेरोक्साइड्स का और ऑक्साइड्स, पेरोक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है, और डीऑक्सी राइबोज जो शुगर है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड्स हो सकता है। अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें तो उसका एग्जाम्पल क्या होता है, H2O2। ओके, ऐसे ही ये पेरोक्साइड्स हैं। ये सुपर ऑक्साइड से जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं वैसे पेरोक्साइड्स भी पढ़ते हैं। तो ऑक्सीडेशन हो जाता है डीऑक्सीराइबोज का, और फॉर्मेशन हो जाता है पेरोक्साइड्स का। नाउ अब हम लोग केमिकल म्यूटेजेंस की बात कर लेते हैं। केमिकल म्यूटेजन में हमारे पास क्या क्या आएगा। केमिकल म्यूटेजन है यहाँ पे, ये केमिकल्स होते हैं, और ये जो केमिकल्स होते हैं ये म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं। मोस्टली जो म्यूटाजेंस होते हैं वो क्या करते हैं, कैर्सिनोजेनिक भी होते हैं। ये कैंसर कार्सिनोजेनिक होते हैं और कैंसर भी कॉज करते हैं। ओके, नाइट्रस एसिड है वो क्या करता है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो नाइट्रस एसिड होता है वो साइटोसिन को यूरेसिल में डीलैमिनेट कर देता है, ग्वानिन को ज़ैंथिन में करता है, और एडेनिन को हाइपोजेंथिन में डीएलिमिनेट कर देता है। ओके, अब यहाँ पे और क्या इसका रिजल्ट होता है, रिजल्ट होता है जो AT बेस है वो HC बेस से रिप्लेस हो जाता है, CG बेस है वो UA से। यहाँ पे आप बेस सारे समझ रहे हैं, A फॉर एडनिन, T फॉर थाइमिन, H, और उसके बाद हाइड्रोजन, और C है कार्बन। यहाँ पे साइटोसिन है, C फॉर साइटोसिन, एंड G फॉर ग्वानिन, एंड U फॉर यूरेसिल, A फॉर एडनिन। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख रहे हैं। नाउ अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एल्काइलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं। जो एल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं ये मिथाइलेशन कॉज करते हैं, यानी मिथाइल ग्रुप का ऐड कर देते हैं। ओके, मिथाइल ग्रुप जैसे कि आपका CH2 होता है मिथाइल ग्रुप। वैसे तो आपका ये हमारे पास मीथेन है फ्रेंड। ओके, और जब मीथेन की अगर हम हाइड्रोकार्बन में बात करें, जब चेन फॉर्म में बनता है या किसी के भी साथ लिंक होता है तो एक हाइड्रोजन इसका निकल जाता है, और ऐसे करके आप इसको आगे की चेन में जोड़ सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास ये यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मिथाइलेशन जो है, मिथाइलेशन में क्या होता है, मिथाइलेशन कॉज करता है, मिथाइलिन ग्रुप का एडिशन होता है मेथिल ग्रुप का, और इथाइलेशन करता है, यानी कि एथिल ग्रुप का एडिशन होता है किसके, नाइट्रोजनस बेसिस में एथिलेशन एंड मिथाइलेशन हो जाता है। जैसे कि अब जब ये हो जाएगा तो इसके बाद जो एग्जाम्पल के लिए बनेगा क्या, मेथिल ग्वानिन बन जाएगा और एथिल ग्वानिन बन जाएगा। ओके, एल्काइलेटेड बेस जो है वो DNA ड्यूप्लेक्स से हट भी सकता है, और अगर ये हट गया, स्लिप हो गया, तो या तो फिर ये बेस पेयर में चेंजेस भी कर सकता है, और ये साइटोसिन से और ग्वानिन से एडनिन थाइमिन में कन्वर्ट भी कर सकता है। एल्काइलेटिंग एजेंट्स में क्या इंक्लूड होता है, एथिल इथेन सल्फोनेट जिसको हम लोग EES भी कहते हैं, एथिल मीथेन सल्फोनेट जिसको हम लोग EMS भी कहते हैं, और डाई एथिल सल्फेट DES कहते हैं। तो डाई मेथिल नाइट्रोसामाइन DMN है, नाइट्रोजन मस्टर्ड, एथिल डाइब्रोमाइड है। ओके, ग्राइसियोफिल्बिन एड्रिन है। ये सारे आपके एल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं। नाउ बेस एनालॉग्स क्या होते हैं, बेस एनालॉग जैसे कि आपका 5 ब्रोमो यूरेसिल है, 5 आइडो यूरेसिल है, 5 फ्लोरो यूरेसिल है। तो जो ये आपका FU है वो रिप्लेस करता है थाइमिन को, रिप्लेस थाइमिन एंड पेयर कर देता है ग्वानिन के साथ। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक्राइडेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं। एक्राइडेंस जो होते हैं जैसे कि आपका प्रोफ्लैविन है, एक्रीफ्लैविन है, यूफ्लैविन है, ये सारे आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको एटलीस्ट आपकी नज़र के सामने होने चाहिए, आपको थोड़े इसमें से याद भी होने चाहिए, ताकि जिससे कि एग्ज़ाम में अगर ये कभी भी आपके पास सामने आए तो आप उसको कर सकें। नाउ इंसर्शन एंड डिलीशन हो जाता है, जिससे कि फ्रेम शिफ्ट और फिर गिब्रिश म्यूटेशन भी हो सकता है। देखिए अब यहाँ पे जो मेन सोर्स है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस का वो क्या होता है, नेचुरल रेडिएशंस होते हैं, जो कि कहाँ से आते हैं, सन की कॉस्मिक रेज से आते हैं नेचुरल रेडिएशंस। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग।
अब यहाँ पर म्यूटेजेंस थे उनके बारे में मैंने बता दिया, उतने ही मुझे बताने थे जो इम्पॉर्टेंट थे, और ये इसमें से ही कुछ ना कुछ पूछा जाएगा अगर पूछा जाएगा तो। नाउ अब मैं यहाँ पे एक जो दूसरा टॉपिक लेकर के आई हूँ, ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का लेकर के आई हूँ, जिसको मॉर्गन ने इंट्रोड्यूस किया था। टी.एच. मॉर्गन के बारे में आप सभी फैमिलियर हैं। और ये क्या है, ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होती है, एक टाइप की सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, जिसमें जो जीन होते हैं वन पेरेंट के, वो क्या होते हैं, वो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन में, ठीक है, नाती पोतों में ट्रांसफ़र होते हैं। कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं ओके ऑफ अपोजिट सेक्स, उसके इस वजह से, ठीक है, ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द अपोजिट सेक्स, तो इस कारण से वो ट्रांसफ़र होते हैं। नाउ जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है वो 2 टाइप्स की होती है, डायगैनिक है एंड डायएंड्रिक है। तो डायगैनिक में क्या होता है, जो डायगैनिक में जो ट्रेट का ट्रांसफ़र होता है वो मेल पेरेंट से ग्रैंडसन में होता है, और थ्रू कैसे होता है, डॉटर के थ्रू होता है, यानी कि बेटी से, अगर बेटी की शादी हुई, ठीक है, फिर मेल पेरेंट जो होगा, जो कि क्या कहते हैं पापा होंगे, उससे किस में जाएगा, ग्रैंडसन में, ठीक है, यानी कि पोते में। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं डायएंड्रिक में क्या होगा। डायएंड्रिक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में क्या होगा, इसमें जो सेक्स लिंक्ड जो ट्रेट होता है उसका ट्रांसफ़र होता है वो मदर से ग्रैंड डॉटर में होता है थ्रू हर सन, बेटे के द्वारा जो है मदर से, ठीक है, उसकी ग्रैंड डॉटर में, यानी कि पोती नाती जो भी है उसमें होता है। नाउ नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जो है, इसमें क्या होगा, ये अभी मैं आपको ये जो इनहेरिटेंस है ये आगे डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर दूंगी, और मोस्टली आप लोग जितने भी लोग हैं उनमें आप लोगों को ये पता ही है, फैमिलियर हैं आप लोग इससे। तो ये क्या होती है, ऑटोसोमल होती है और सेक्स लिंक्ड भी होती है। जो सेक्स लिंक्ड होती है, नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होती है, वो होलैंड्रिक होती है। होलैंड्रिक का मतलब ये डायरेक्टली जो पापा हैं या फादर है उससे सन को जाती है, ओके। और होलोगाइनिक होती है। होलोगाइनिक कब कहा जाएगा, जब ये मदर से बेटी में जाएगी, मदर से डॉटर में जाएगी, तो होलोगाइनिक। तो 2 टर्म यहाँ पे होलैंड्रिक और होलोगाइनिक आपको पता चले हैं। अब देखिए जो नॉन डिसजंक्शन होता है वो भी देख लेते हैं। नॉन डिसजंक्शन भी एक टर्म है, इसमें क्या होता है, ये ब्रिजेस ने किया था, इसके बारे में बताया था, और 1916 में तो ये डिस्कवर किया था ब्रिजेस ने। और उसने क्या पाया, उसने जो है ये देखा कि एक वाइट आइड जो फीमेल है, ओके, उसके पास एक क्रोमोसोम है जो कि XXY है, XXY का कॉम्प्लीमेंट है। तो अब यहाँ पर जो XO है, ओके, या X0 या XO है, वो मेल है। नाउ अब जो अकरेंस होती है जीन्स की रेड वाइट आई कलर के लिए एक्स क्रोमोसोम पर, वो क्या हो जाती है, वो कंफर्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक्सो है तो एक ही एक्स है यहाँ पे, तो अब इन्होंने रेड आई की कंफर्म कर दी, रेड वाइट आई की जो कलर है एक्स क्रोमोसोम में वो कंफर्म कर दिया। ये ऐसा किया था इन्होंने। नाउ अब ये कैसा था, ये लाइक वैसे ही था जैसे कि आपका जो क्रॉस 3 था मॉर्गन का, वैसे ही। तो ब्रिज ने क्या किया था, इन्होंने वाइट आई फीमेल को, ड्रोसोफिला जो थी उसकी वाइट आई फीमेल को और रेड आइड मेल फ्लाई को जो है क्या किया था, मेटिंग की करवाई थी उसकी। उसके बाद इनको रिजल्ट्स मिले थे। तो जितने भी मेल्स थे वो वाइट आई थे, और जो भी फीमेल्स थी वो रेड आई की थी, ओके, ये मॉर्गन ने बताया था। अब ओकेजनल एक्सेप्शंस तो होते ही हैं, तो एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल वाइट आइड फीमेल, जिसको होलोगाइनिक इनहेरिटेंस में कहा गया है। अब यहाँ पे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे जो कैरियोटाइप है स्टडी उसकी भी की गई, जैसे कि वाइट आई फीमेल का कैरियोटाइप किया गया, और इसने क्या शो किया कि इसमें XXY सेक्स क्रोमोसोम है, और ये किसके कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट होता है, क्यों, क्योंकि जो है फेलियर हो जाता है XX क्रोमोसोम का, डिसजंक्शन नहीं हो पाता, फेलियर हो जाता है उस टाइम पे, तो टाइम ऑफ oogenesis। अब इसमें होता क्या, इसके आगे के जो रिजल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि तो वाइट आई मेल की बजाय ये वाइट आई फीमेल प्रोड्यूस हो जाती है, ओके। ये सारे मतलब क्रोमोसोम्स के ही कुछ ना कुछ डिसजंक्शन से या कुछ डिस्टर्बेंस से होते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो एक्स क्रोमोसोम है वो क्या करता है, वो रेड वाइट आई कलर को कैरी करता है। नॉन सेपरेशन होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का एनाफेज के दौरान, और इसको क्या कहते हैं, नॉन डिसजंक्शन कहते हैं, ओके। अगर 2 टाइप के मियोटिक नॉन डिस्जंक्शन होते हैं, जैसे कि सिनेप्सिस का फेल्योर हो जाए, होमोलोगस क्रोमोसोम में जो है वो सेपरेट ना हो पाए, तो अब क्या होता है, अच्छा एक और यहाँ पे मिटोटिक डिसजंक्शन भी होता है, जिसमें क्या होता है कि डॉटर क्रोमोसोम जो होती है वो सेपरेट हो जाती है मिटोटिक एनाफेज में। नाउ तो यहाँ पे आपको जो है
ये सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल रही हैं ना। अब यहाँ पे जो नॉन सेपरेटेड क्रोमोसोम्स होते हैं फ्रेंड, अगर उनकी प्रेजेंस है प्रोजिनी में तो वो किस कारण से हो सकती है? वो इस कारण से हो सकती है क्योंकि जो पहले का नॉन डिसजंक्शन है, सेकेंडरी नॉन डिसजंक्शन इसको कहते हैं, उस कारण से ऐसा हो सकता है। ओके, कि एक जो है नॉन सेपरेटेड क्रोमोसोम्स की प्रेजेंस है, वो सेपरेट नहीं हुए हैं ना। अब यहाँ पे हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे हम लोग एक कंपैरिजन कर लेते हैं। इस कंपैरिजन में क्या है कि ये डिफरेंसेस हैं बिटवीन सेक्स लिमिटेड, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड एंड होलैंड्रिक ट्रेट्स में। सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स हैं, ये क्या होते हैं? ये जो जीन्स होते हैं इस ट्रेट के, वो ऑटोसोमल होते हैं और ये दोनों ही सेक्सेस में पाए जाते हैं, एक्सप्रेस होते हैं। और लेकिन फाउंड इन बोथ सेक्सेस बट एक्सप्रेसेस इन वन सेक्स, दोनों ही सेक्स में पाए जाते हैं लेकिन एक्सप्रेस सिर्फ किसी एक ही सेक्स में होंगे, चाहे मेल में चाहे फीमेल में। तो जैसे एग्जांपल है कि जो फीमेल में मिल्क ग्लैंड्स होती हैं, ओके, मेल में मिल्क ग्लैंड्स नहीं होंगी, एक्सप्रेस नहीं होंगी। जो बेर्ड है मैन में, वो मेल में ही एक्सप्रेस करती हैं। नाउ जो मेल की जो डीप वॉइस होती है, भारी भरकम आवाज़ होती है वो, और फीमेल और मेल के जो बॉडी में या मस्कुलेचर में जो डिफरेंस होता है, मेल की बॉडी जो होती है वो हैवी होती है, उसकी बनावट अलग होती है, फीमेल की अलग होती है। चलिए अब सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स में आ जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये जो है वो ऑटोसोमल जीन्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बाई जो सेक्स बिहेवियर है उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अब ये जो ट्रेट्स हैं ये एक सेक्स में ज़्यादा फ्रिक्वेंटली दिखाई देते हैं, दूसरे सेक्स में थोड़े कम दिखाई देते हैं। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे जो ज़्यादा देखा गया है स्टडी में, वो क्या है? पैटर्न बाल्डनेस, जो गंजापन है। आपने मेल्स गंजे ज़्यादा देखे होंगे, गंजापन मेल्स में ही ज़्यादा देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। ओके, अफेक्टेड बाय मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या फिर मेल सेक्स हार्मोन से ये अफेक्टेड होता है। और मेल में जो फिंगर्स होती हैं वो शॉर्ट होती हैं, फीमेल्स की जो फिंगर्स होती हैं वो लंबी पतली होती हैं। अब नेक्स्ट है आपका होलैंड्रिक ट्रेट्स। ये जो ट्रेट्स हैं इसमें क्या होता है? ये वाई लिंक ट्रेट्स होते हैं और ये मेल से मेल में ही इनहेरिट होते हैं, मेल से मेल में ही जाते हैं। एग्ज़ाम्पल्स में अगर हम देखें तो ये TDF एक है जिसको हम लोग टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर कहते हैं, कॉमन है ये। और ये पॉर्क्यूपाइन स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, पॉर्क्यूपाइन स्किन हो जाती है। और एक है हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस जो है वो क्या है? इसमें जो है जो ईयर होते हैं मेल के, उस पे हेयर देखने को मिलते हैं जो कि फादर में भी होते हैं, फिर फादर से सन में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। नाउ अब यहाँ पर हमारे पास ये देख लेते हैं सेक्स लिंक्ड इन ह्यूमन बींग्स। तो अब यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। हीमोफीलिया, जिसे हम लोग ब्रीडर्स डिजीज़ भी कहते हैं, ये दो कॉमन एग्जाम्पल हैं जो हम लोग हमेशा से स्टडी करते चले आ रहे हैं। कलर ब्लाइंडनेस देखते हैं, इसमें क्या है? कलर ब्लाइंडनेस में जो कलर ब्लाइंडनेस है ये क्या है? ह्यूमन डिजीज़ है एक तरीके के, जिसमें कि रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। ओके, और इसी को जो है कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। ये रेड और ग्रीन कलर के लिए ही होती है, इसमें किसी और कलर का कोई काम नहीं है, किसी और कलर से कंफ्यूज नहीं करना है क्योंकि उन कलर्स के लिए दूसरा टर्म है ड्यूटेनोपिया, प्रोटेनोपिया। ओके, तो जो जीन होते हैं रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस के, वो एक्स क्रोमोसोम से प्रेजेंट होते हैं। और जो कलर ब्लाइंडनेस है वो रिसेसिव होती है नॉर्मल विज़न के लिए, ये डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव है। अगर कोई कलर ब्लाइंड मैन अगर मैरिड करता है या मैरिड होता है किसी गर्ल से जिसका विज़न नॉर्मल है, ओके, तो जो डॉटर होती है वो नॉर्मल विज़न की होगी लेकिन कैरियर होगी। ओके, जो सन है वो क्या होंगे? वो नॉर्मल होंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस में एक देख सकते हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल वुमेन है और ये यहाँ पे कलर ब्लाइंड मैन है। ओके, चूँकि एक्स लिंक्ड है तो एक्स पर ही इन्होंने उसका जीन दिखाया हुआ है, सी के जैसा बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और जब इनके गैमीट्स देखे तो ओवा XX हैं और इनके गैमीट्स जो हैं वो स्पर्म्स XY हैं। और जब इनका आपस में क्रॉस कराया गया तो देखिए XXC जो है कैरियर गर्ल बन गई और यहाँ पे भी कैरियर गर्ल है, यहाँ पे जो नॉर्मल बॉय है और ये भी है नॉर्मल बॉय है। तो दो कैरियर गर्ल्स हैं, दो नॉर्मल बॉयज़ हैं। ओके, आप इजली देख सकते हैं, अच्छा एग्जाम्पल है।
और ऐसे ही कितने भी एग्जाम्पल्स आप सॉल्व कर सकते हैं। बस एक बार आपको वो बनाना और पैटर्न जो है समझ में आ जाए कि कैसे इसको कर क्रॉस कराते हैं। चाहे जैसा भी क्वेश्चन है, कितनी भी जनरेशन पूछ ली जाए, आप इसे कर सकते हैं, बहुत ईजी होता है। देखिए अब यहाँ पे जो कैरियर गर्ल होती है, या उसको क्या कहते हैं हम लोग, हेट्रोजाइगस कह सकते हैं, वो होमोजाइगस तो है नहीं, तो हेट्रोजाइगस होती है कलर ब्लाइंडनेस के लिए। और अगर इसकी शादी, इस कैरियर वुमन की शादी अगर किसी कलर ब्लाइंड मैन से कर दी जाए तो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे ये गैमीट्स बन गए इन लोगों के। अब यहाँ पे जब हम लोग इसका क्रॉस कराएंगे तो कलर ब्लाइंड गर्ल, कैरियर गर्ल, कलर ब्लाइंड गर्ल, नॉर्मल बॉय। तो जो 50% गर्ल्स हैं वो कैरियर होंगी और 50% जो हैं वो कलर ब्लाइंड होंगी। यहाँ पे भी 50% बॉयज़ कलर ब्लाइंड रहेंगे और 50% बॉयज़ वो नॉर्मल विज़न के साथ होंगे। ओके, तो यहाँ पे आप इस चार्ट से ईजिली देख सकते हैं इसको। ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो है कलर ब्लाइंडनेस, उसका दो हमने एग्जाम्पल चेक कर लिया, देख लिया यहाँ पे। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट डिजीज़ की बात करते हैं। ये डिजीज़ है हीमोफीलिया, जिसको ब्रीडर्स डिजीज़ भी कहते हैं। जो भी पर्सन इस डिज़ीज़ से सफ़र कर रहा है तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि वो एक नॉर्मल ब्लड प्रोटीन जो है, जिसको एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन कहते हैं, AHG, ओके, इस प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं कर पाता है इस डिजीज़ में। ओके, अब ये क्या होता है और ये प्रोटीन इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों चाहिए ये प्रोटीन, क्योंकि ये जो नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग होती है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होती है, उसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो हीमोफीलिया ए जो है वो मोर सीवियर होता है, इसमें ऐसा होता है। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही जो एक बात और कही गई है कि जो बहुत ही स्मॉल जो कट भी हो जाता है, मान लीजिए कहीं पर भी चोट लग गई, कहीं पे भी स्क्रैच आ गया बॉडी पे, हम लोग को जैसे नॉर्मल अगर नाइफ़ यूज़ कर रहे हैं तो कभी कभी एक्सीडेंटली कट हो जाता है हाथ में, फिंगर में। तो अगर उनके साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती रहेगी, क्योंकि क्लॉटिंग ही नहीं हो पाएगी। ब्लीडिंग कब स्टॉप होती है, जबकि ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। जब ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस होता है तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि हम अब खून रुक गया है या फिर बंद हो गया है, खून बहना बंद हो गया। तो यहाँ पे देखिए इस केस में ऐसा नहीं होगा। अब कंटिन्यूअस ब्लीडिंग से आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा बॉडी का ब्लड निकल जाएगा ना। तो ये जो जीन होता है कहाँ लोकेटेड होता है, ये एक्स क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड होता है और ये रिसेसिव होता है, और ये कैरियर फीमेल्स के लिए लेटेंट होता है। ओके, नाउ एक्टिव नहीं होता है। अब यहाँ पे जो नॉर्मल मैन होगा, उसकी जो नॉर्मल मैन है अगर वो किसी ऐसी गर्ल से शादी करेगा जो कि हीमोफीलिया की कैरियर होगी, तो क्या होगा, तो आगे जो है इसमें 50% जो फीमेल्स होंगी, जो प्रोजनी होंगी उसमें होगा ना, 50% मेल में होगा। और जो है जो फीमेल्स होंगी 50% नॉर्मल होंगी और रेस्ट जो होंगी वो 50% वो हीमोफीलिया के कैरियर होंगी। और मेल में क्या होगा, 50% नॉर्मल होंगे और रेस्ट में हीमोफीलिया होगा। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं जो मैंने भी बताया उसको। नाउ अब यहाँ पे एक मिनट, हीमोफीलिया की जो इनहेरिटेंस है वो ऐसे ही है। ओके, यहाँ पे एक मिनट हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इनहेरिटेंस हीमोफीलिया की, जब मदर जो है कैरियर होती है और फादर नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, कैरियर वुमन है और यहाँ पे क्या है, ये कलर ब्लाइंड लिख दिया है, कलर ब्लाइंड नहीं होगा यहाँ पे। ओके, कुछ यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। तो ये हीमोफिलिक के हम बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये कैरियर वुमेन है जिसमें कि XXH है हीमोफीलिया के लिए। नाउ अब यहाँ पे इनके गैमेट्स XH हैं और यहाँ पे XY हैं। अब इनके यहाँ पे जब हम लोगों ने मेटिंग यहाँ पे क्रॉस हुआ तो देखिए यहाँ पे आगे जनरेशन में ऑफस्प्रिंग में क्या हुआ, 1 नॉर्मल और 1 कैरियर, यानी कि 50-50 का भी रेशियो हम लोग देख सकते हैं। नॉर्मल गर्ल, कैरियर गर्ल, नॉर्मल बॉय, हीमोफिलिक बॉय जो होंगे वो अफेक्टेड होंगे, हीमोफीलिया होगा उनको। ओके, बट गर्ल जो होंगी वो कैरियर रहेंगी। तो ये इनहेरिटेंस थी हीमोफीलिया की, जब मदर कैरियर है और फादर नॉर्मल है। अब यहाँ पे देखिए आज के लिए मैं यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगी। ओके फ्रेंड, और जितना भी आपको यहाँ पे लेक्चर दिया गया है ये आप लोग ज़रूर इसको लर्न करिएगा, इससे समझिएगा। एंड थैंक यू सो मच। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।